नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले प्रियंका गांधी ने रोड शो किया और इस दौरान प्रियंका के साथ राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद हैं। आपको बता दें, वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नामांकन के दौरान उनके साथ मौजूद रहे। बता दें कि प्रियंका गांधी ने आज वायनाड सीट से लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वायनाड सीट राहुल गांधी के इस्तीफे के कारण खाली हुई है। तो पार्टी के दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद रहे। वायनाड सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज नामांकन जो है वो यहां पर भर दिया है। कई कांग्रेस के दिग्गज मौजूद रहे। आपको बता दें कि राहुल गांधी द्वारा वायनाड सीट से इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई और अब इस पर उपचुनाव जो है वो होने जा रहे हैं और इसको लेकर नामांकन दाखिल किया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। बड़ी खबर आ रही है इस बीच, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली दौरा। जी हां, दिल्ली दौरा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शाम को लौटेंगे दिल्ली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में हाईकमान से कर सकते हैं मुलाकात। कई बोर्ड निगमों में ताजपोशी पर हाईकमान से कर सकते हैं चर्चा। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो शाम को दिल्ली लौटेंगे सीएम सुक्खू, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में हाईकमान से कर सकते हैं मुलाकात, बड़ी जानकारी आ रही है। दिल्ली दौरा, कई बोर्ड निगमों में ताजपोशी पर हाईकमान से कर सकते हैं चर्चा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली दौरा। दिल्ली दौरे पर शाम को दिल्ली लौटेंगे सीएम सुक्खू, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में हाईकमान से कर सकते हैं मुलाकात, ये बड़ी जानकारी। कई बोर्ड निगमों में ताजपोशी पर हाईकमान से कर सकते हैं चर्चा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम सुक्खू का दिल्ली दौरा, शाम को दिल्ली लौटेंगे सीएम सुक्खू। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। शिमला में दृष्टिबाधित संघ का हल्ला बोल जारी। जी हां, सचिवालय के बाहर दृष्टिबाधितों का प्रदर्शन। बैकलॉग भर्तियां जल्द करने की जो मांग है वो कर रहे हैं ये दिव्यांगजन, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तो अभी तक इनका कहना है कि कोई भी सरकार का जो प्रतिनिधि है वो इनसे बातचीत के लिए नहीं आया है और ये अपना हक जो है उसकी मांग कर रहे हैं। बैकलॉग भर्तियां जल्द करने की मांग जो है इनकी तरफ से की जा रही है। शिमला में दृष्टि बाधित संघ का हल्ला बोल। बड़ी खबर आपको बता दें, सचिवालय के बाहर जो है इनका ये प्रदर्शन चल रहा है और इनका यही कहना है कि हमारे शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर चल रहा है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि काफी समय से हमारा ये प्रदर्शन जो है वो जारी है। तो दृष्टिबाधितों का ये प्रदर्शन, इनका कहना है कि बैकलॉग की भर्तियां जो है वो मुहैया करवाई जाएं। रॉबिन शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ सीधे शिमला से। रॉबिन, दृष्टिबाधितों का ये प्रदर्शन, इनकी मांग लगातार बनी हुई है, अभी तक क्या इनसे बात करने के लिए कोई प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं पहुंचा है? क्योंकि दिव्यांगजनों की बात यहाँ पर सरकार उनके लिए विकास की बात, उनके रोजगार की बात करती आई है, लगातार काम करती आई है, लेकिन ये दृष्टिबाधित जो कि अपना हक, अपना अधिकार मांग रहे हैं, बैकलॉग की भर्तियां जो रह गई हैं उन्हें भरने की बात कह रहे हैं, क्या इस ओर ध्यान नहीं जा रहा अभी तक सरकार का? सचिवालय के बाहर बैठे हुए हैं ये सब। देखिए अंजलि, हिमाचल प्रदेश में इन दिनों जो तापमान है सुबह शाम का वो 0 के आसपास पहुंचना शुरू हो गया है, लेकिन सत्ता में आने के बाद सत्ताधीशों और जनता के बीच की दूरी कितनी बढ़ जाती है इसकी तस्दीक ये तस्वीर बयान करती है। सचिवालय से करीब 100 से 50 से 60 मीटर की दूरी पर ये दृष्टिबाधित बीती रात से कड़कड़ाती ठंड में यहाँ पर बैठे हुए रहे और लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 200 दिन बीत चुके हैं जब से ये दृष्टिबाधित जो लोग हैं अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हालात है वो बदस्तूर वही जारी है। अभी तक जो है इनसे संवाद नहीं हो पाया है, यही आरोप यहाँ पर जो लोग हैं वो लगा रहे हैं और ख़ासतौर पर अपनी जो मांगे हैं बैकलॉग कोटा उसको भरने की लगातार यहाँ पर मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो मांग पूरी होती नजर नहीं आ रही है, ना ही इनसे कोई बातचीत हुई है। इसलिए अब यहाँ पर इन्होंने एक बार फिर तय किया है कि ये धरने पर लगातार बैठे रहेंगे। अभी यहाँ पर क्योंकि बीते 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है,
कल सुबह से यहाँ पर ये जो लोग हैं यहाँ पर आए थे, धरना प्रदर्शन हुआ, पहले एक तरफ चक्का जाम किया गया, अब यहाँ पर जी। इन्हें सचिवालय से थोड़ी दूरी पर स्थान मिला है जहाँ पर लगातार ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। मांग वही है, बीती सर्दियां बीती, पूरा साल बीतने को हो गया है। पिछले साल अक्टूबर में इसको लेकर प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर कोई भी इनकी जो सुध है वो नहीं ले रही हुई सरकार नजर नहीं आ रही। सर, क्या नाम है आपका और क्यों इतना समय आपको लग गया है यहाँ पर लगातार आपको बैठना पड़ रहा है धरने पर? ये मेरा नाम राजेश ठाकुर है, मैं रामपुर शहर का रहने वाला हूँ। जैसे कि सभी जानते हैं, आज हमें 363 दिन हो चुके हैं धरना देते देते, लेकिन 363 दिनों में जब भी हम किसी भी, चाहे मंत्री साहब से मिले, चाहे सीएम साहब से मिले, चाहे चीफ सेक्रेटरी लेवल की बैठक हुई, जो भी बैठक हुई वो सारी के सारी बेनतीजा रही। कोई भी, हम देखो अभी पीछे HRTC में 2 पोस्टें निकली थी, 2 पोस्टें के इंटरव्यू देने जब हम लोग गए, वहाँ पोस्टें 2 थी और जो नेतृत्व लोग थे हम वो 200 थे। बोलो आप खुद ही बोलो, कहाँ 2 पोस्टें, कहाँ 200 दृष्टि बाधित। और HRTC में कम से कम हमारी 100 से लेकर 200 तक पोस्टें क्लास 4 और क्लास 3 की बस्ती है। और जो बड़े बड़े विभाग है, PW विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, जितने भी बड़े बड़े विभाग में, वहाँ हमारे बैकलॉग के जो कोटा है पूरी तरह से भरपूर मात्रा में है। लेकिन किसी कारण भर्ती को लेकर लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक ऐसे हालात बने रहेंगे? आप बीती रात यहाँ पूरी रात बैठे रहे धरने प्रदर्शन पर, सर्दियां बढ़ गई है प्रदेश में, कितना मुश्किल हो गया आप लोगों को? ये सर्दी तो हमने पिछली बारी तो ये सर्दी हमने झेल थी, इस बारी भी लगता है अगर प्रदेश सरकार बोलती कुछ है, आश्वासन तो दे देती है, काम करती नहीं। अगर आप उनका इस बारी वैसे ही विचार है तो हम अपना तन मन धन से अपनी बलि देने की तैयार है, तभी शायद वो भर्ती मेला लगाएंगे। लेकिन हम अपने वादों से जब आगे निकल चुके हैं तो हम सर पे कफन बांध के निकले हैं। अब चाहे हमारी मौत होगी, अब चाहे कुछ भी होगा, बिना किसी भेदभाव से सरकार को हमारा कोटा देना होगा, तभी हमारा धरना समाप्त होगा, अन्यथा हमारा धरना यूं ही दिन रात चलता रहेगा। वर्तमान सरकार तो 1 लाख नौकरियों का जो वादा लेकर आई थी, लेकिन क्या हालात है? क्योंकि 1 साल से तो आप लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं इसी तरह से। देखो जी, जब सरकार आती है या इलेक्शन होते हैं, वादे तो ये बड़े बड़े कर लेते हैं। जैसे पीछे लोकसभा का चुनाव था, मैं रामपुर शहर से जैसे बिलोंग करता हूँ, मैंने 2008 में कांग्रेस पार्टी वहाँ से ज्वाइन की है। वहाँ मेरे रिकॉर्ड में मैं हर साल 20 रुपये फीस देता हूँ, जो एक्टिव मेंबर को देनी पड़ती है। और जब पीछे लोकसभा के इलेक्शन हुए तो मुझे रामपुर से लगभग 5 से 6 फोन आए कि टिक्का साहब जी को सपोर्ट करना है और उनको वोट करना है। मैं कालीबाड़ी धरना स्थल से स्पेशली वोट देने के लिए कालीबाड़ी से निकला, लेकिन आदरणीय विक्रम आदित्य जी चाहे हो, चाहे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हो, चाहे प्रदेश जैसे राजमाता प्रतिभा सिंह जी हो, कोई भी हमारी सुध नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि जहाँ हम कालीबाड़ी धरना स्थल पे बैठे हैं, वहाँ ना मंत्री का कोई आदमी आता है, ना प्रशासन का अधिकारी आता है, कोई भी हमारी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। हमें ऐसा खुला छोड़ा है आज की डेट में, जैसे आवारा पशुओं को लोग सड़कों पे छोड़ते हैं, वैसे ही सरकार ने हमें भी खुदा के भरोसे, भगवान के भरोसे आवारा पशुओं की तरह खुला छोड़ा है। काम हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, आप लोग भी यहाँ पर बैठे हुए लगातार धरना प्रदर्शन पर, अपनी मांगे आपकी जायज़ है, लेकिन कितना मुश्किल हो जाता है इस तरह से धरना प्रदर्शन करना, खासतौर पर सर्दियों का वक्त है? नमस्कार जी, मैं कल्पना देवी डिस्ट्रिक्ट मंडी से बिलोंग करती हूँ। देखिए सर, पिछले साल भी हमने ठंड का मौसम था तो यहीं पे हमने सारा साल बिताया था। अब इस बार भी हमें ऐसा ही लगता है, जैसे सरकार के हालात है, तो हमें इस बार भी ऐसा लगता है कि ये साल भी हमें ठंड का यहीं पे गुजारना पड़ेगा। तो क्या आश्वासन सरकार की ओर से कोई काम नहीं हुआ उस पर आगे? नहीं जी, कोई भी काम हमारा सरकार कर नहीं रही है, ना सुनाई कर रही है, ना कोई मीटिंग कर रही है, कुछ नहीं कर रही है सरकार। ऐसा कब तक रहेगा यही हाल? क्या आगे का अब रुख होगा इसके बाद? अभी तो 31 तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे। दिवाली भी आएगी तो उसको हम काली दिवाली के रूप में मनाएंगे, जैसे हमने पिछले साल मनाई थी। इस बार भी हम ऐसा ही करेंगे। उसके बाद अगली रणनीति हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे हम अनशन में बैठ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर जो दृष्टिबाधित है उनका कहना है कि दिवाली खुशियों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है, लेकिन ये दिवाली इनके लिए काली दिवाली होने वाली है, क्योंकि इनकी जीवन में, इनके जो जीवन में रंग है वो फिर आएंगे, रोशनी फिर आएगी जब प्रदेश सरकार इनकी बात सुनेगी।
प्रदेश सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए ये लोग लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं और सचिवालय के बाहर दीवारी तक बैठने का तय करके बैठे हुए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार कब इनकी बात सुनती है, क्योंकि प्रदेश सरकार वादा करती है प्रदेश की जो जनता है उसके सम्मान का, उसके विकास का और रोजगार देने का, लेकिन रोजगार इन लोगों को मिलता है या नहीं, इसके लिए भी इंतजार करना होगा और देखना होगा कि अब इनकी बात क्या सरकार के कानों तक पहुंचती है और उस पर फिर सरकार किस तरह से जो है रिएक्ट करती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि नूरपुर के कंटवाल में पुलिस स्मृति सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक अजय महाजन ने शिरकत की और इस दौरान अजय महाजन ने पुलिस जवानों को सम्मानित किया और अजय महाजन ने कहा कि प्रदेश की प्रगति और सुरक्षा के लिए पुलिस बल का विशेष महत्व है। वे विपरीत परिस्थितियों में भी लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए दिन रात अपनी सेवाएं प्रदान करने में तत्पर रहते हैं। आज पुलिस कमेमोरेशन डे है, वीक है। 21 तारीख को ये दिन मनाया जाता है, पूरे हिंदुस्तान में ये मनाया जाता है और इसमें जो हमारे पुलिस के जो साथी हैं जिन्होंने ड्यूटी के ऊपर अपनी शहादत दी है, ये उनकी याद में मनाया जाता है। हमारी तरफ से एक सत महाजन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से एक छोटा सा प्रयत्न है कि उन परिवारों को याद करने का, और इस मौके के ऊपर मैं जो सारे हमारे प्रदेश के पुलिस वासी हैं उनको भी मैं एक मतलब उनके साथ इस दिन में उनके यादों में उनके साथ हैं और उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उधर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से कांगड़ा हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक सचिवालय भवन में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कांगड़ा चंबा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने की। इस दौरान धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा और उपायुक्त कांगड़ा सहित विभागों के अधिकारी और अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक में धर्मशाला कांगड़ा एयरपोर्ट नाम किए जाने को सहमति बनकर प्रपोजल सेट भेजा गया है, जिसे बाद में सेटर को भेजा जाएगा। बता दें आपको कि दरअसल एयरपोर्ट को कांगड़ा और गग्गल के नाम से जाना जाता है, जबकि टिकट में धर्मशाला लिखा हुआ आता है। ऐसे में पर्यटकों को भी परेशानियां झेलनी पड़ती है। रेजोल्यूशन तो बहुत पहले चला गया है। कांगड़ा एयरपोर्ट का नाम बदलने के लिए पिछली बैठक में भी रेजोल्यूट कर दिया गया था, लेकिन एक्शन टेकन रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि भी कुछ हुआ नहीं है। लेकिन डायरेक्टर जो है हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी और आदरणीय डीसी साहब, इन्होंने कह दिया कि उन्होंने ये मामला जो है ये पहले जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट कैबिनेट जो है इसका निर्णय करेंगे। स्टेट कैबिनेट अपने इस निर्णय को केंद्र तक लेके जाएगी, केंद्र कैबिनेट फिर इसके ऊपर निर्णय करेगी। तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ और हमने निर्णय भी किया, हमारे 2 विधायक यहाँ हैं, ये और आदरणीय डीसी साहब इस बात को टिकअप करेंगे हिमाचल सरकार के साथ, ताकि अगली हम वहाँ प्रार्थना करेंगे तो ताकि ये मामला जल्दी से सुलझ जाए। उधर आपको बता दें कि कुल्लू के ढालपुर रथ मैदान में जिला ग्रामीण विकास परियोजना अभिकरण का 10 दिवसीय सरस मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और रिबन काटकर सरस मेले का शुभारंभ किया। मुख्य संसदीय सचिव ने मेले में कई विभागों और स्वयं सहायता समूहों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। सुंदर ठाकुर ने अपने संबोधन में यहां मेले में पहुंचे सभी हस्तशिल्पियों का स्वागत किया। हिमाचल सरकार और आजीविका जो ये मिशन है, लाइवलीहुड मिशन, जो नेशनल लाइवलीहुड मिशन है, उसके तहत सरस मेला जो दशहरे के बाद यहाँ पे लग रहा है। आप देखिए, मौका दिवाली से पहले का है, खरीदारी का वक्त है और ऐसे में रथ मैदान का सदुपयोग करके जो यहाँ पे ये सरस मेला ऑर्गेनाइजर जो हैं, इनको साल में 2 मेले ऑर्गेनाइज करने होते हैं। तो ऐसे में हम सौभाग्यशाली है कि इस बारी दशहरे के उपरांत यहाँ पे जो स्वयं सहायता समूह द्वारा हस्त निर्मित उत्पाद, इनका जो प्रदर्शनी एवं बिक्री यहाँ पे हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही मौका है। उधर आपको बता दें कि सोलन में परिवहन विभाग की ओर से बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी बैठक की अध्यक्षता
परिवहन निदेशक डीसी नेगी ने की। इस दौरान सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं के लिए चिंता जताई गई। बैठक में इन दुर्घटनाओं को कैसे कम किया जा सकता है, इसको लेकर विचार विमर्श किया गया। आज सोलन जिले के आरटीए की मीटिंग रखी गई थी और ये आरटीए मीटिंग करीब 1 साल बाद रखी गई है। तो हमने इस बार प्रदेश में जहाँ जहाँ भी आरटीए मीटिंग की है सारे जिलों में करते आए हैं और आज सेकंड लास्ट सोलन में कर रहे हैं हम, और लास्ट हमारा सिरमौर में है। इन आरटीए मीटिंग से पहले हम एक रोड सेफ्टी के ऊपर भी एक अपना कार्यशाला पूरे प्रदेश में करते आए। तो हमारा रोड सेफ्टी में हम मेजर हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे आपके ट्रांसपोर्टर्स हैं, आप ऑटो रिक्शा वाले हैं, आपके टैक्सी वाले हैं, वो उन लोगों को रोड सेफ्टी के जो भी हमारे जो नियम हैं और जो नियमों से उनको अवगत करते आ रहे हैं। उधर कांग्रेस के सुरजीत चौधरी अबद्दी नगर परिषद के सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए हैं। इस चुनाव में बीजेपी के चारों पार्षद नदारद रही और आपस में हुए समझौते के आधार पर नया अध्यक्ष बनाया गया। बता दें कि एसडीएम विवेक महाजन ने मंगलवार को चुनाव के लिए बैठक बुलाई थी, जिसमें कांग्रेस सभी 5 पार्षद सुरजीत चौधरी, तरसेम लाल, मोहनलाल, अजमेर कौर मोहनलाल और सीपीएस राम कुमार मौजूद रहे। बैठक में पार्षद सुरजीत चौधरी को सभी ने एक मत से अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा। चुनाव के बाद नगर परिषद कार्यालय परिसर में विजयी जुलूस निकाला गया। आज हमारे तरसेम चौधरी जी का 1.25 वर्ष हो गया था, तो इन दोनों ने आपस में जो फैसला किया था उसके मुताबिक इन्होंने रिजाइन करके तो इनको अनपोज जो है सुरजीत जी को चेयरमैन जो घोषित किया गया है और 5 मेंबर और छठा मैं भी मेंबर हूँ उसका। और इसके लिए मैं बाबा जी का, तरसेम जी का, हमारे वाइस चेयरमैन साहब का, मोहन जी का, हमारे जस्सी जी जो पूर्व चेयरमैन है, हमारे अजमेर कौर जी हैं मेंबर, इन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, हमारे एसडीएम साहब का, ईओ साहब का, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखबीर जी का, क्योंकि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। हमारे पूर्व चेयरमैन भाई मदन जी, इनका भी धन्यवाद, इनका भी इसमें पूर्ण सहयोग रहा है। मैं भाई सुरजीत चौधरी जी को और हमारे सीपीएस साहब राम कुमार चौधरी जी, मदन जी को, हमारे वाइस चेयरमैन साहब, सभी पार्षद, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज हमारे तरसेम जी जो हमारे पूर्व प्रधान रहे हैं, इनका जो आपस में समझौता हुआ था उसके तहत आज सुरजीत जी को जो है चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी बद्दी का बनाया गया, जिसके लिए मैं सारी कांग्रेस पार्टी की दून विधानसभा क्षेत्र की टीम का और खास तौर पे सीपीएस साहब का बहुत बहुत इनका धन्यवाद भी करता हूं और इनको बधाई भी देता हूं। आपस में समझौता कोऑर्डिनेशन, उसके तहत हमने पहले बड़े भाई तरसेम जी के साथ मिलकर काम किया। आगे भी हम मिलजुल के जो इन्होंने विकास के कार्य हमने शुरू करवाए थे उसको ऐसे ही जारी रखा जाएगा और सारी वार्डों का मैं एक समान विकास कराऊंगा और जो काम अभी पेंडिंग है उसको भी आगे लेंगे। और जैसे माननीय सीपीएस साहब की हमें डायरेक्शन मिलती जाएगी समय समय से, इनके सहयोग के साथ हम चलेंगे और बाबा जी का भी आशीर्वाद साथ साथ लेते रहेंगे। उधर आपको बता दें कि चंबा के बचत भवन में आपदा प्रबंधन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में चंबा उपायुक्त एडीएम के अलावा जिले के अलग अलग विभागों से आए अधिकारियों ने भी शिरकत की। बैठक में हर उस पहलू पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया जो कि कभी भी किसी भी समय आपदा में हो सकते हैं। इसमें खासकर एनडीआरएफ और वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अपने सुझाव मीडिया के सामने रखे और फिर उसको लेकर उनके सुझाव भी रखे। रजनीश महाजन डीएफ डलहौजी हूँ। आज मीडिया पर्सन्स के लिए पीआईबी की ओर से एक वार्तालाप सेशन रखा गया था, जिसमें वन विभाग की ओर से हमने फॉरेस्ट फायर और डिजास्टर रूल्स ऑफ स्टेक होल्डर्स के संदर्भ में चर्चा की और इसमें बताया कि कैसे मीडिया जो है अपना रोल प्ले कर सकता है प्रिवेंटिव और रेमेडियल मेजर्स के दौरान लोगों की सहभागिता को इंश्योर करने के लिए। थैंक यू। जिला के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी मीडिया कर्मी, आप सभी का आज की वर्कशॉप में जो पीआईबी के माध्यम से आयोजित करी गई है, जिसका औचित्य बेसिकली पीआईबी की तरफ से ये एफर्ट है जिसमें वो विभिन्न राज्यों पर जाके, विभिन्न क्षेत्रों में जाके वहाँ की लोकल मीडिया के साथ इंटरेक्शन करते हैं और मीडिया और प्रशासन के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको फैसिलिटेट करते हैं।
14th NDRF से नूरपुर से हूँ और जो यहाँ पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जो एक कॉन्क्लेव और सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया, ये डेफिनेटली इन फ्यूचर जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो इश्यूज़ हमने टच किए हैं और यहाँ पे अलग अलग वक्ताओं ने, DC सर ने, ADC सर ने और हमारे द्वारा और DPRO द्वारा जो बातें कही गई और जो पत्रकार बंधुओं की जो एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट थी, ये डेफिनेटली अगर कोई इवेंचुअलिटी अगर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट चंबा की बात करें होती है तो जो हमारा जो नेटवर्किंग हुई है ये डेफिनेटली एक सोसाइटी में बहुत ही अहम रोल प्ले करेगी। उधर आपको बता दें कि सोलन नगर निगम में दरअसल नियमों के अनुसार कार्य नहीं हो रहे हैं, जिसका खामियाजा सोलन शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये दावा बीजेपी पार्षद शैलेंद्र गुप्ता ने किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम में हर महीने बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए था और ताकि किसी भी तरह के विकास कार्य प्रभावित ना हो, लेकिन बैठकों का आयोजन ही नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि सोलन शहर विकास के लिए तरस रहा है। सोलन में जो नगर निगम पहली बार बनी थी, उसका पहला कार्यकाल जो चल रहा है, ये इसकी पहली बैठक 2021 मई में हुई थी और आज लगभग 42 महीने हो गए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है, पिछले 42 महीनों के अंदर मात्र 11 जनरल हाउस हुए हैं, जबकि जो हमारा नगर निगम का जो एक्ट है वो हमें हर महीने जनरल हाउस बुलाने के लिए बोलता है। लेकिन पहले भी कितनी बार इस बात के इवन सेक्रेटरी साहब तक को लेटर लिखा गया कि भी हमारे यहाँ रेगुलर काम नहीं हो रहा और जो यहाँ अधिकारी बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी है, यदि मेयर नहीं बुला रहा तो आप उनको रिमाइंडर दें और उसको बुलाएं, क्योंकि जितना लेट होता है उतने लोगों के जो काम है वो रुकते हैं, विकास के काम रुकते हैं और ये चाहते हैं कि भी नगर निगम में आम सहमति से कोई काम ना हो। और चलिए इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।